Hello friends, myself Dr. Jyoti Sherawat, MD in Rasashastra and Bheshajya Kalpana and working as an assistant professor in the Department of Rasashastra and Bheshajya Kalpana in Shri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital UP। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण रस वर्ग और इसके हम दूसरे कंटेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज संख्या या फिर आर्सेनिक। साधारण रस वर्ग, इससे पहले हम कंपिला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम संख्या दैट इज आर्सेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साधारण रस वर्ग का श्लोक मैंने पहले भी आपको बताया है, आज भी एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। दैट इज कंपिलकस्य आपरो गौरी पाषाण नवसादरः कपर्दो वह्निजारश्च गिरि सिंदूर हिंगुलो मृदार श्रृंग मित्य अष्टो साधारण रसः स्मृता। ये हमारे रस रत्न समुच्चय के ग्रंथ का तीसरे अध्याय का 120 और 121वां श्लोक है। इसमें 8 साधारण रस के नाम आए हैं, दैट इज कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, वह्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल और मृदार श्रृंग। यहाँ साधारण रस वर्ग के 8 के नाम हमने लिखे हैं, प्लस इनका जो सोर्स है वो लिखा है और इनका फॉर्मूला, जैसे कि कंपिलक को मेलोटस फिलिपिनेंसिस, गौरी पाषाण को व्हाइट आर्सेनिक या फिर आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड दैट इज AS2O3 इसका फॉर्मूला है। नवसादर दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कपर्द दैट इज काउरी शेल CaCO3 इसका फॉर्मूला, अग्निजार दैट इज अम्बरग्रीस, गिरि सिंदूर मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, हिंगुल सेनेबार या फिर सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी जिसे HgS डोनेट करते हैं। देन 8th वन इज मृदार श्रृंग दैट इज लेथार्ज या फिर लेड मोनोऑक्साइड दैट इज फॉर्मूला इज PbO। इसको संस्कृत में गौरी पाषाण कहा जाता है, हिंदी में संख्या, इंग्लिश में आर्सेनियस ऑक्साइड एंड इसका फॉर्मूला है AS2O3। ये इसकी इमेज है, ये पीत वर्ण का दिखता है। इसके पर्याय इसे आखू पाषाण भी कहा जाता है, मल्लक, शंखमूष, गौरी पाषाण, मूषक, शंखविष, दारूमोच, सोमल और विकट। बहुत कॉमन इसका नाम जो पर्याय है वो है सोमल और गौरी पाषाण। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे ज्यादा सोमल या गौरी पाषाण नाम से इसको पूछा जाता है। इसका जो प्राप्ति स्थान है, देखा जाए तो जो सांख्य है वो नैसर्गिक रूप में भी हमें प्राप्त होता है और कृत्रिम रूप में भी इसे बनाया जाता है। इसका जो प्राप्ति स्थान है वह झारखंड के हजारीबाग, कश्मीर में, चित्राल पर्वत पर, दार्जिलिंग में, इन सभी क्षेत्रों में ये माक्षिक आदि खनिजों के साथ मिलता है। पहले यह चीन से आता था किंतु अब यूरोप से आता है। इसके भेद अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय के तीसरे अध्याय का 124वां श्लोक है ये। इसमें 3 भेद का वर्णन किया है रसरत्न समुच्चय ने, जिसको उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी में डाला है। जो उत्तम श्रेणी में है उसका जो कलर होता है वो श्वेत वर्ण का स्फटिकांब रहता है। ये मध्यम श्रेणी का है दैट इज शंखांब पांडु वर्ण का। इसके बाद तीसरा है अधम, जिसका रंग पीत वर्ण है हरिद्रांब। तो ये पूर्व गुणः श्रेष्ठः मीन्स ये उत्तम, मध्यम और ये अधम। इस तरह से इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो उत्तम श्रेणी का है इसका मेडिसिनल यूज किया जाता है। इसके जो भौतिक गुण हैं, जो श्वेत सांख्य है ये अधिक मिलता है। यह दूधिया रंग का श्वेत वर्ण का होता है। यह चमकदार और चिकना होता है।
अगर इसे अग्नि पर हम रखते हैं या अग्नि पर जलाते हैं तो इसमें से लहसुन के जैसी गंध आती है और उस गंध के साथ वो पीत भाष्प के साथ उड़ता है। अगर इस विष को हम 1 या 2 ग्रेन तक की मात्रा में लेते हैं तो यह मृत्युकर परिणाम हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका जो अपेक्षित घनत्व है वो 3.73 है। द्रवणांक जो इसका है वो 200 डिग्री सेल्सियस है जिस पर ये उड़ने लगता है, दैट इज ऊर्ध्व पतित। इसका उपयोग चिकित्सा अर्थ औषधि में प्रयोग होता है। पहले लोग इसे शत्रुओं को विष देकर मारने में यूज करते थे या प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अनेक औषधि इससे बनती है। कांच और रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मक्खी मारने की दवा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दवा बनाने के लिए। अब आता है संख्या का शोधन। रस तरंगिणी के 11वें अध्याय का 137वें श्लोक के अकॉर्डिंग हम संख्या का शोधन उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पोटली में बांध देते हैं। पोटली में बांधने के बाद उसे एक दोला यंत्र में लटका दिया जाता है जिसके अंदर गोदूध रहता है। फिर 3 घंटे तक अगर हम उसका स्वेदन करते हैं या उसमें उसका पाचन करते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। और 3 घंटे पाचन होने के बाद एक बार पुनः उसको उष्ण जल से प्रक्षालन अर्थात धो लेना चाहिए, तब वह सांख्य शुद्ध हो जाता है। विपाचितम शंख विषम यत्नात् टंकनाभसाः गव्यतुकदेन व याम शुद्धिम आयत्न उत्तमम। ये इसका श्लोक था। अब ये इसका आता है सांख्य का मारण। सांख्य का मारण करने के लिए सबसे पहले हम लोग शुद्ध सांख्य लेंगे। कभी भी मारण करने से पहले जिस भी चीज का आप मारण कर रहे हैं उसका शोधन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुद्ध सांख्य लिया हमने अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम। आपको जितने का शोधन करना है उतनी मात्रा आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, लाजवंती के कल्क लेना है। कल्क के बीच में हमें इसे शुद्ध सांख्य को रखना है और इसे कल्क को हम शराब के अंदर बंद कर देंगे, दैट इज शराब संपूट हमें तैयार करना है। फिर इस शराब को हमें सुखाना है धूप में और उसके बाद इसे उपलों की अग्नि में जलाना है अर्थात पूट देना है। ऐसे 7 बार हमें करना है, मीन्स हमें 7 पूट देने हैं कि सांख्य का भस्म हो जाए। 7 पूट देने के बाद सांख्य का भस्म निर्वाण हो जाता है। और भस्म के जो परीक्षा लक्षण हमें बताए हैं, भस्म परीक्षा लक्षण, अगर वो उसमें खरी उतरती है तो आप इसको इंटरनल यूज कर सकते हैं। अब आता है संख्या का सत्वपातन। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है हरताल के जैसा। रस रत्न समुच्चय के 3रे अध्याय के 126वें श्लोक के अनुसार तालवत ग्राह्य सत्वम शुद्धम शुभ्रम प्रयोजयेत, अर्थात तालवत दैट इज हरताल की तरह ही इसका सत्व हमें ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जैसे हमें सत्वपातन हरताल का किया था वैसे ही हमें संख्या का करना है। इसमें शुद्ध आर्सेनिक, आर्सेनिक अर्थात संख्या या फिर सौमल या फिर गौरी पाषाण, ये हमने 2 पल लिया है और उतना ही हमने फिर इसमें सुहागा लिया है। इन दोनों को लेकर हमें इसमें ये जितने नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज शीप मिल्क, दैट इज भेड़ का दूध, फिर पेठे का स्वरस, फिर कुमारी स्वरस, फिर नींबू स्वरस, फिर अर्क दुग्ध, इन सभी की एक एक बार हमें भावना देनी है। मीन्स एक बार शीप मिल्क की भावना, एक बार पेठे के स्वरस की भावना, फिर कुमारी स्वरस की, फिर नींबू स्वरस की, फिर अर्क दूध की, और इसके बाद एट द एंड हमें देनी है एरंड तेल की भावना। जब इन सभी चीजों की एक एक बार भावना देकर हो जाए फिर हमें उसे मधु और घृत में मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद हमें उसकी छोटी छोटी चक्रिका बनानी है, दैट इज टिकिया, और उसके बाद बहुत छोटी छोटी बनानी है ताकि कूपी में वो आ सके। तो एक कांच कूपी में हमें उन्हें भर देना है
और उसके बाद उस कूपी की कॉर्क लगा के हमें वालुका यंत्र में उसे रखना है और मंद अग्नि पे उसका पाचन करना है। ऐसा हमें 4 दिन निरंतर पाक करना है, मीन्स बिना रुके मंद अग्नि पर हमें 4 डेज तक उसका पाक करना है। 4 दिन के बाद जब वह ठंडी हो जाए तब ऊर्ध्व भाग में से उस बॉटल के हमें वो सत्व प्राप्त करना है। इस तरह से सांख्य का सत्व हमें प्राप्त होता है। अब जो शुद्ध सोमल है उसके गुण, सोमल मतलब संख्या, मतलब आर्सेनिक, मतलब गौरी पाषाण, ये सभी एक ही पर्याय हैं। अगर आप शुद्ध सोमल का मात्रा में सेवन करते हैं तो वह रसायन, बल्य, वृष्य, वाजीकरण, कलीबनाशक, कफ वात रोगों को कम करने वाला या नाश करने वाला, श्वास, कास, शीत ज्वर, श्लीपद, त्रिदोषाग्न, स्निग्ध, यह विशेष काम उद्दीपक है। मीन्स ये सभी रोगों को, ये जितने यहाँ पे लिखे हैं सभी रोगों को दूर करता है अगर ये मात्रा में सेवन किया जाए तो। अब संख्य भस्म के गुण, पहले हमने शुद्ध सोमल के गुण देखे, अब हम लोग सोमल की भस्म के गुण देख रहे हैं। गौरी पाषाण कह शुद्धो मात्रयः परिशीलितः कफ वातामयो हरो बल्लयो वृषयो रसायनः श्वास शीत ज्वरम पांडुम प्लीह वृद्धिम फिरंगकम श्लीपदम संधिवातम च तथा कुष्ठानि नाशयेत। ये श्लोक हमारा रस अमृतम का है। इसमें भी यही बताया है कि श्वास, कास, प्लीह वृद्धि, श्लीपद, कुष्ठ, फिरंग, संधिवात, कांतिप्रद है, उच्चशूल और हृदय दौर्बल्य का नाश करता है। मीन्स जो कमियां रहती है उसे पूरी करता है और जो बीमारी है उसके रोगों को दूर करता है या उन रोगों को वह दूर करता है। अब आता है संख्या की मात्रा। इसकी मात्रा है 1/1/20 रत्ती से लेकर 1/30 रत्ती तक। सोमल सेवन की प्रचलित विधि, जो पहले लोग होते थे वो अपनी ओज वृद्धि के लिए, मुख और शरीर की कांति वर्धन के लिए और वाजीकरण के लिए सांख्य का सेवन करते थे। तो उसमें कुछ विधि होती थी उनकी, वो निम्नलिखित है। जैसे एक पेंसिल की नोक होती है ना, वैसे वो लोग एक बड़े से सांख्य के टुकड़े को चाकू से पेंसिल जैसा नुकीला बना लेते थे। फिर उससे क्या करते थे, अपनी जीभ पर एक लाइन खींचते थे। इस तरह से वह जीभ पर हर रोज एक लाइन खींचते थे। ऐसा वे 40 दिन तक करते थे। फिर उसके साथ में वो क्या करते थे, अफीम का जो बीज होता है, जितना बड़ा अफीम का बीज होता है उतनी मात्रा में वो घी का सेवन भी करते थे। इस दौरान जब वह सोमल का सेवन करते थे उस दौरान घी और दूध के अधिक मात्रा में सेवन करते थे और करना चाहिए। अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाए, इट मीन्स 1 रत्ती से ज्यादा हो जाए, तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और यमलोक को चला जाता है। इसीलिए इसकी मात्रा का प्रयोग बहुत ही ध्यान पूर्वक करें और मात्रा में सेवन करने से ये रोगों को दूर करता है। और अधिक मात्रा सेवन कर ली तो ये यमलोक को भी दर्शन दिखा सकता है, यमलोक का भी दर्शन दिखा सकता है। सांख्य विष प्रतिषेध मात्रा, अर्थात अगर आपने ज्यादा मात्रा में या इसका कोई उपद्रव आप में निर्माण हो गया है सेवन करने से, तो आप इसमें जौ का आटा, पानी प्लस शहद मिलाकर आप उसको घोलकर दे सकते हैं या फिर आप उसको घृतपान करा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज की विधि आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से एक अंडे की जर्दी और घृत का भी विधान है, या फिर आप काला तिल प्लस समभाग मक्खन, मीन्स जितना आपने काला तिल लिया है उतना आपको मक्खन लेना है और उसमें मिश्री मिलाकर उसे पीने को देना है। या फिर आप टंकन का जलीय घोल भी उस पेशेंट को दे सकते हैं। करेले का स्वरस भी आप उसको दे सकते हैं, या फिर घृत मिश्री मिलाकर दूध उसको पिलाया जा सकता है। इससे जो सांख्य से निर्माण उपद्रव होंगे वो शांत हो जाएंगे, जैसे वमन, जी मिचलाना, उल्टी, लूज मोशंस, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी।
सांख्य के कुछ प्रमुख योग हैं, जैसे चंडेश्वर रस, शंख विशोदय रस, सन्निपात भैरव रस, नित्योदित रस, समीर पन्नाग रस, मल्लवटी। थैंक यू।